एक गांव में मुकेश नाम का एक इंसान अपने माँ और पिताजी के साथ रहता था। मुकेश ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए काफी ढूंढने पर भी उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती। बहुत दिनों के कोशिश के बाद मुकेश को शहर के एक गाड़ी की दुकान में नौकरी मिलती है। माँ, पिताजी, शहर में मुझे एक नौकरी मिली है, मुझे कल ही जाना होगा। लेकिन बेटा, बचपन से तुमने कभी गांव के बाहर कदम नहीं रखा। शहर में तुम अकेले अपना ध्यान कैसे रख पाओगे? पिताजी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आप ज्यादा परेशान ना हो, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। वैसे भी बहुत समय बाद मुझे नौकरी मिली है। ठीक है, लेकिन बीच बीच में घर पर फोन करते रहना। ठीक है पिताजी। रात हो जाती है। सभी खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। माँ, तुम मेरा सारा सामान तैयार कर देना, कल सुबह ही मैं शहर के लिए निकल जाऊंगा। पिताजी, शहर में हमारा कोई रिश्तेदार है क्या? बेटा, इस गांव को छोड़कर हमारा कहीं पर भी कोई रिश्तेदार नहीं है। तुम हमारे वंश के पहले लड़के हो जो शहर जा रहा है। अरे वाह, ये तो और भी अच्छा है। अगर शहर जाकर मैं अमीर हो गया तो हम सब शहर में ही रहने के लिए चले जाएंगे। बेटा, पहले जाओ तो सही, दूर से देखने पर सब अच्छा ही लगता है, पास जाओगे फिर पता चलेगा शहर कैसा है। खाना खाने के बाद सब सोने के लिए चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह मुकेश एक बक्सा लेकर शहर की तरफ निकल पड़ता है। शहर जाकर मुकेश एक गाड़ी की दुकान में काम पर लग जाता है। मुकेश पूरा दिन गाड़ी की साफ सफाई करता और गाड़ी ठीक करने में बाकी मैकेनिक की मदद करता। मुकेश को इस काम से अच्छे पैसे मिल जाते थे। मैंने ठीक ही सोचा था, शहर में काम के ज्यादा पैसे मिलते हैं। अरे भाई मुकेश, आज तो पगार मिली है, चलो जाकर बिरयानी खाकर आते हैं। बिरयानी क्या होती है? अरे तुम्हें बिरयानी नहीं पता? चलो खाकर ही देखना, बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट खाना है। ठीक है चलो, मुझे घर में पैसे भी भेजने हैं, आते वक्त बैंक जाकर मेरा भी काम हो जाएगा। मुकेश और चिंटू बिरयानी खाने के लिए चले जाते हैं। मुकेश को बिरयानी बहुत पसंद आती है। अरे वाह चिंटू भाई, बिरयानी तो सच में बहुत स्वादिष्ट होती है। मैंने हमारे गांव में ऐसा खाना पहले कभी नहीं खाया। कहा था ना तुम्हें, मुझे तो ये बहुत पसंद आया। उसके बाद से मुकेश बीच बीच में जाकर बिरयानी खाया करता। मुकेश की जिंदगी काफी अच्छी कर रही थी। एक दिन की बात है, मुकेश जिस गाड़ी की दुकान पर काम कर रहा था, उस दुकान को बहुत घाटा हुआ। आखिरकार उस दुकान को बंद करना पड़ा और दुकान में काम करने वाले सभी की नौकरी चली गई। अब मैं क्या करूं? मेरी तो नौकरी चली गई, अब मुझे जल्दी कोई दूसरी नौकरी ढूंढनी होगी। मुकेश पूरा दिन नौकरी की तलाश करता रहता है, पर उसे कोई भी नौकरी नहीं मिलती। इसी तरह मुकेश हर दिन नौकरी की तलाश करता। शहर में घूमते घूमते मुकेश को 7 दिन बीत जाते हैं। आखिरकार मुकेश एक जगह पर बैठकर उदास मन से सोचने लगता है। मुझे तो लगा था शहर में नौकरी मिलना बहुत आसान है, लेकिन यहाँ भी गांव के जैसा ही हाल है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो घर पर भी पैसे भेजने होंगे। क्या हुआ लड़के, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? जी आप कौन? मैं यहाँ से गुजर रहा था, तुम्हें देखकर लगा तुम किसी परेशानी में हो, इसलिए रुक गया। जी मेरा नाम मुकेश है, मैं गांव से यहाँ नौकरी पर आया था, लेकिन अब मेरी नौकरी नहीं रही है, इसलिए सोच रहा हूँ अब क्या करूँ। तुम किस तरह का काम कर लेते हो?
मैं यहाँ साफ सफाई का काम करता था, मुझे और कोई काम नहीं आता। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खासियत होती है। तुम्हें कुछ तो आता ही होगा। जी मुझे कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं। ना तो मैं पढ़ा लिखा हूँ और ना ही मैंने कुछ सीखा है। तो फिर कुछ तो ऐसा होगा जो तुम्हें पसंद है। मैं जब आपसे बोल रहा हूँ मुझे कुछ नहीं पता, आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? मुझे सिर्फ खाना और सोना आता है। अब खुश है ये जवाब सुनकर? मुझे परेशान करना बंद करो। अजीब जाहिल हो यार तुम। तुम्हें सिर्फ खाना आता है? अगर खाना बनाना आता तो फिर कोई बात होती। रहो तुम यहीं बैठे, देखना एक दिन तुम खुद को ही खा जाओगे। आए बड़े खाना पसंद है। वह इंसान वहां से चला जाता है। मुकेश फिर से बैठे बैठे सोचता रहता है। ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? अगर मुझे खाना बनाना आता तो फिर मैं जरूर कुछ ना कुछ कर लेता। हमारे गांव में तो किसी को भी बिरयानी बनानी नहीं आती। अगर मैं यहाँ से बिरयानी बनाना सीख लूं तो फिर गांव जाकर मैं अपना दुकान लगा सकता हूँ। मुकेश बिरयानी की दुकान की तरफ जाता है। भैया आप मुझे बिरयानी बनाना सिखा देंगे? क्यों भाई, मेरे सामने दुकान लगाकर मुझे बर्बाद करने का इरादा है क्या? जी मैं गांव में रहता हूँ। मैं गांव में अपना बिरयानी का दुकान लगाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें सिखा तो सकता हूँ, लेकिन जब तक तुम सीखोगे तुम्हें मेरा काम करते रहना होगा। जैसा आप कहें। मुकेश बिरयानी बनाना सीखने लगता है और कुछ ही दिनों में वह बिरयानी बनाना पूरी तरह से सीख लेता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहुत मदद की। अब मैं गांव लौट सकता हूँ। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है, खूब तरक्की करना। मुकेश अपने गांव लौट जाता है। मुकेश को देखकर उसके पिताजी हैरान हो जाते हैं। अरे मुकेश, तुम अचानक यहाँ? फोन भी नहीं किया? पिताजी मेरी नौकरी चली गई, इसलिए मैं शहर से लौट आया। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। गांव में ही कोई काम ढूंढ कर करो। नहीं पिताजी, मैं काम सीख कर आया हूँ। अब मैं वही काम करूँगा। कैसा काम? पिताजी मैंने बिरयानी बनाना सीखा है। अब मैं बिरयानी की दुकान लगाऊंगा। ये बिरयानी क्या होती है? किसी तरह की बीड़ी होती है क्या? नहीं पिताजी, ये एक तरह का खाना है। मैं आज आपको बिरयानी बना कर खिलाऊंगा। मुकेश गांव में बिरयानी की दुकान लगाता है। सभी लोग मुकेश की बिरयानी को देखकर तरह तरह की बातें करने लगते हैं। अरे मिश्रा जी, ये किस तरह का खाना बनाया है मुकेश ने? रंगीन चावल, पता नहीं शहर से क्या सीख कर आया है। कहीं खाकर हमें डॉक्टर के पास ना भागना पड़ जाए। अरे विकास भाई, शहर जाकर ये पगला गया है लगता है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ शहर का खाना है, एक बार चखने में क्या जाता है। अपने नसीब में शहर जाना कहाँ, शहर का खाना ही खाकर देखते हैं। धीरे धीरे लोग मुकेश की दुकान से बिरयानी चखने लगते हैं। सभी लोगों को मुकेश की बिरयानी बहुत पसंद आती है। बिरयानी खाने के लिए मुकेश की दुकान पर भीड़ लग जाती है। धीरे धीरे पूरे गांव में यह बात फैल जाती है कि मुकेश बिरयानी बेच रहा है, जिसे एक बार खाने के बाद उसका स्वाद जुबान से नहीं जाता। रास्ते पर मिले उस इंसान की वजह से ही आज मैं ये कर पाया हूँ। उन्होंने सच ही कहा था, हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ खासियत होती है। कोई भी इंसान अगर ठीक से सोच विचार करे तो उसे भी अपनी काबिलियत का अंदाजा होगा। खत्म हो गया भैया, अब कल आना, आज और बिरयानी नहीं है। मुकेश घर पहुंचते ही उसके पिताजी उसे अपने पास बुलाते हैं। मुकेश, मैंने तुम्हारी बिरयानी खाई है। सच में तुम बहुत ही अच्छा बिरयानी बनाते हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया। तुमने अपने दम पर कामयाबी हासिल की। पिताजी, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मुझे सोचने समझने के काबिल बनाया। यही क्या कम है? अब से आपको काम करने की जरूरत नहीं, अब से आप सिर्फ आराम करना।
दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। क्या आपको भी बिरयानी पसंद है? कमेंट बॉक्स पर बताना ना भूलें।